तो समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन विद्या बेटा, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि माँ मैं चाहती थी आपके दिल का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए, और उस ऑपरेशन के लिए मुझे इन लोगों की जरूरत थी। मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी चिंता है, लेकिन अब नहीं, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से। जाएंगे माँ, लेकिन ऐसे नहीं। सारे सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। इतना सब हो गया, अब मैं पूरा सच जानकर ही रहूंगी। इन सारे सवालों का जवाब कोई एक ही दे सकता था, सुरभि। और उस रात जब सुरभि ने हमें सच बताया तो हमारे पैरों तले जमीन ही निकल गई। हम जानते हैं कि आपने हमारे बिस्तर के नीचे क्या रखा था। आप जादू टोना भी करती हैं। नहीं नहीं भाभी साहब, आप गलत समझ रही हैं। और ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भाभी साहब। एक बाबा से हमने मांग के लाया था आपके लिए, ना आपकी हालत भी कांचन भाभी जैसी हो जाती। पिछले साल के हादसे के बाद मामा हुकुम को भी ये यकीन हो गया था कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। साया? किसका साया? बोलिए सुरभि, किसका साया? वो साया एक आदमी का है, जिसे इस घर में मार दिया गया था। वो औरत, वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे। नहीं सुरभि, आपको गलती लग रही है। वो साया किसी औरत का है। नहीं, वो साया किसी औरत का नहीं, बल्कि एक मर्द का है। उसका नाम है आई। और उसकी खौफनाक कहानी दबी हुई है इस घर की दीवारों में। वो मुझे मार डालेंगे। खोलो, खोलो मुझे। क्या मैं आपको खोल दूं? खाना तो तुमने खाया ही नहीं, चलो खाओ। खोलो मुंह। हाँ, बहुत चिल्लाती है, लगता है तेरा मुंह ही बंद करना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था शारदा हमारे साथ ऐसा करेगी। इतना बड़ा धोखा। हिरान,
बैठे बैठाए ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी। कौन सी दवाई बताई थी दर्द की? अरे राधा, जग में पानी क्यों नहीं है? जल्दी पानी लेके आ। पानी लेके आई? अरे बहरी हो गई है, कुछ सुनाई भी देता है कि नहीं? राधा, अरे कहां मर गई राधा? ये चीख तो बड़े पापा के कमरे से आ रही है। चलिए चलो। सब लोग कहाँ आ जाइए? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी देखो। शांत हो जाइए विक्रम। ओम आतृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन्। माँ मेरी बात तो सुनो, माँ बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। चलो यहाँ से, अब एक पल रुकने नहीं दूंगी मैं यहाँ पे। चलो। माँ लेकिन ऐसे बिना बताए जाएंगे तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। और तुम्हारा ऑपरेशन वो भी तो करवाना है, उसका क्या? इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना। चलो यहाँ से। माँ तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। विद्या, ये सूटकेस कहाँ जा रहे हैं आप? बंद कीजिए ये नाटक शारदा। इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें। हमने आपकी बात पर विश्वास किया। आपने कहा महेंद्र बिजनेस के चक्कर में शादी नहीं करना चाहते, लेकिन सच आप जानती थी। जादू टोना भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस घर में, और ऊपर से आपने मेरी बेटी की जान को भी खतरे में डाल दिया। बस नहीं विद्या, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी बात पे विश्वास करो, हमने कोई झूठ झूठ मत बोलो।
हम सब जानते हैं। माँ, हाँ, आप लोग सब सुनिए। माँ क्या हुआ? आप लोग माँ क्या हुआ? विद्या, माँ क्या हुआ? विद्या, विद्या जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इस सब की जिम्मेदार आप हैं। आपके और आपके झूठ के कारण हुआ है ये सब। भाभी साहब, आप प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए। देखिए, इनकी सर्जरी अभी करनी पड़ेगी, वरना बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। मेरी सहेली को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। विक्रम, ये महेंद्र कहाँ है? उन्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, हम सबके साथ। आप एक काम कीजिए, आप घर चलिए, हम सब हैं यहाँ पे। ठीक है, हम जाकर देखते हैं कि महेंद्र ऐसा किस चीज में बिजी है। महेंद्र, महेंद्र, कहाँ हैं आप? महेंद्र, महेंद्र, कौन है? कौन है वहां? महेंद्र, महेंद्र बेटा, महेंद्र अभी बिजी है हमारे साथ, हमें डिस्टर्ब मत करना। शारदा, 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 क्या हुआ? कुछ बोलिए ना। कंचन सही बोल रही थी। आज महेंद्र को हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो महेंद्र नहीं, कोई और था। आरुष था। क्या बकवास कर रही हो? आरुष ने महेंद्र को अपने वश में कर रखा है। हमें लगता था कि इस घर में कोई आत्मा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस आत्मा ने हमारे महेंद्र को अपने काबू में कर रखा है। इसीलिए महेंद्र एक औरतों के कपड़े पहने हुए थे। उनके अंदर आरुष है। आरुष के साथ हमने जो किया, उसके लिए वो हमें बर्बाद कर देगा, हम सबको मार डालेगा। देखा नहीं आपने जेठ जी के साथ क्या हुआ? बंद कीजिए ये बकवास, कोई सुन लेगा। बिंदी और विद्या को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए विद्या को हार्ट अटैक आया। सुरभि ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या? सब कुछ? कंचन, आरुष, सब कुछ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है? हम राजपूतों के नाम पे धब्बा हैं आप। क्या
इसी चीज के बहाने आप शादी से भाग रहे थे? अरे अगर किसी नौकर के साथ ही सोना था तो कम से कम कोई नौकरानी ढूंढ लेते, पर उस 2 कौड़ी के लौंडे को चुना आपने। दत्ता, उनका नाम आरुष है और हराम मुझसे प्यार करते हैं। अगर बकवास की तो यहीं काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ तो मार दीजिए, जो करना है कीजिए। हाँ, हम मुझसे प्यार करते हैं। महेंद्र, अगर इस तरह से इनको छोड़ दी ना तो ये हमारा नाम मिट्टी में मिला देंगे। पृथ्वी, मैं क्या कह रहा हूं ये आपके समझ में तो आ रहा होगा। महेंद्र, इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप हैं जिसके सामने हमारा असली आरुष बाहर आता है। सिर्फ आप हैं जो हमें समझते हैं, इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम आपको किसी और का होने नहीं देंगे। महेंद्र, आप किसी और से मत शादी करिएगा, वरना हम मर जाएंगे। महेंद्र, हम कभी किसी से शादी नहीं करेंगे, हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। दत्ता, 2 कौड़ी के किन्नर हमारे बेटे को बर्बाद कर दिया, अपने जैसा बना के। इसमें आरुष की कोई गलती नहीं है, हम शुरुआत से ऐसे हैं। बंद कर बकवास, इस गंदगी को हवेली ले चलो। दत्ता, इसका हिसाब वहीं चुकता करेंगे। दत्ता नहीं, दत्ता इन्हें छोड़ दीजिए। दत्ता, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दत्ता, इनको भी हवेली ले चलो और इनके कमरे में बंद कर दो। दत्ता नहीं, दत्ता प्लीज आरुष को छोड़ दो। दत्ता, दत्ता प्लीज, दत्ता। गलती हो गई, गलती हो गई। इस हवेली का ये वो कमरा है। इस कमरे में हमारे पूर्वज अपने दुश्मनों को उनकी सजा देते थे, मौत। इस हवेली का ये वो कमरा है जिसे कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज तुमने मजबूर कर दिया कि ये दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाए। इस कमबख्त को हम जिंदा भी नहीं छोड़ सकते। अगर इसने महेंद्र और अपने बारे में जरा भी बकवास की तो समझ लो समाज में हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दत्ता, हम ऐसे किसी का खून नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसे कहीं दूर भेज दीजिए। माफ कर दो, हम महेंद्र से प्यार करते हो, लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दो। ए, उठ। जिंदा रहना है तो चुपचाप इस कमरे से, इस शहर से निकल जाओ। दत्ता, दत्ता ये क्या किया आपने?
दीवार में चुनवा दो। आरुष को उसकी सजा मिल गई है। इस जन्म में आप उसका चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। और अगर आपने फिर कभी ऐसी हरकत किसी और मर्द के साथ की तो आपके टुकड़े कर देंगे अपने इन्हीं हाथों से। अब आपकी शादी हमारी बताई हुई लड़की से होगी और जिंदा रहना है तो इसे आखिरी चेतावनी समझिए। जो पाप तब हुआ था वो आज शाप बन गया है और आज हमारा बेटा आपके पापों को भोग रहा है। आप टेंशन मत लीजिए भाभी साहब, सब ठीक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है इस ढोंग का। हम सब जानते हैं आपने और आपके घर वालों ने क्या किया है हमारे साथ। आप क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ कीजिए आप। कब तक अपने से और दूसरों से झूठ बोलेंगे आप? सब कुछ पता होने के बावजूद दत्ता हुकुम के डर से हम कभी कुछ कह नहीं पाए। क्या लगता है आपको? हाँ, आप लोगों ने जो आरुष के साथ किया वो किसी को पता नहीं चलेगा? आप लोगों के पाप छुपे नहीं रहेंगे। हम आरुष को मारना नहीं चाहते थे। हम तो हमें माफ कर दो। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, सर्जरी हो गई है, पेशेंट बिल्कुल भी ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? नहीं। तुम लोगों ने मुझे मेरे महेंद्र से जुदा किया था ना, अब वो मेरा है और मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा अपने साथ, और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तो विक्रम जी की आवाज है। भाभी साहब, विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी। आरुष महेंद्र भाई साहब को ले जाएगा अपने साथ, वो उनको अपने साथ लेके जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुरभि, दत्ता को रोकना चाहिए था, हम भी उतने ही गुनहगार हैं।
वो उनको मार डालेगा, वो भाई साहब को मार डालेगा। लेकिन आरुष महेंद्र जी को क्यों मारेगा? उनकी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे भी आरुष के मरने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो गया था। हमें महेंद्र जी को बचाना होगा। उनको मरने का कोई हक नहीं है। लेकिन आरुष उन्हें जीने नहीं देगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें? हम कैसे बचाएंगे महेंद्र जी को आरुष से? कोई है जो हमें आरुष से बचा सकता है। बिंदिया के साथ इतना सब हो जाने के बाद भी उसे अपनी नहीं महेंद्र की चिंता थी। वो जानती थी कि महेंद्र गलत नहीं थे। किस्मत वाले थे वो लोग जिन्हें बिंदिया जैसी बहू मिली थी, जो अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी मदद कर रही थी। कोई भूत आत्मा नहीं है आपके लाडले के अंदर। औरतों की तरह कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो उस 2 कौड़ी के आरुष की तरह किन्नर हैं। अगर साड़ियां पहन के इस तरह नहीं घूमते तो उनकी पत्नी को भी पता नहीं चलता। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण सारे परिवार का नाम बर्बाद हो गया है। गलती हो गई। उन्हें भी उसी दिन मार देना चाहिए था। सुनिए, सुनिए, रुक जाइए। आप महेंद्र के कमरे में मत जाइए। मेरी बात तो सुनिए। वहाँ आरुष है। सुनिए। सुनिए, 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 दरवाजा खोलिए। सुनिए। ये सुनिए। नालायक, शर्म नहीं आती? हमारा खून होके हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक बन गए हैं आप। हमारा नाम, हमारी इज्जत सब खत्म कर दिया। उस किन्नर को मार दिया था। याद रखें, आपको भी मार सकते हैं। आप जैसे लोग सिर्फ नफरत करना जानते हैं, प्यार को कभी नहीं समझ सकते। आप अपने बेटे महेंद्र को नहीं समझ सके, हमें भी मार दिया और आपको लगता है आप बच जाएंगे। आप इस कमरे से बाहर निकल के बताइए, अगर निकल गए तो जिंदा बच जाएंगे। हमने जो किया वो सही था। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ये दरवाजा खोलिए। ये अब कोई नहीं जाएगा। आरुष, छोड़ दे इसे। आरुष, महेंद्र सिर्फ और सिर्फ हमारे, और हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे और कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। ठीक तो है ना? महेंद्र के कपड़े बदल दो। आरुष के कपड़ों में भी आरुष का साया मौजूद है। महेंद्र जी, आप ठीक है? जो महेंद्र को नहीं छोड़ रहा।
सारी बर्बादी का कारण आप हैं। आपने आरुष को मारा और आज आपकी वजह से महेंद्र जी की जान खतरे में है। आपने डाली उनकी जान खतरे में। देखो बेटी, ये समय किसी को दोष देने का नहीं है, बल्कि एक होकर महेंद्र को बचाना है। आरुष ने धीरे धीरे महेंद्र को अपने काबू में कर लिया है और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। अभी महेंद्र बेहोश है। पूजा विधि की मदद से हमें उन्हें आरुष के चंगुल से बाहर निकालना है और इस सब में बिंदिया आपका होना आवश्यक है। विधि के समय पति पत्नी के बंधन के आगे एक बुरी आत्मा का साया कमजोर पड़ जाएगा और आप ही हो जो आरुष से लड़ सकती हो। आरुष का मृत शरीर इसी घर में कहीं दफन है, मुझे वहां ले चलो। इस आत्मा की मुक्ति के लिए हमें विधि करनी होगी, जो यहाँ पर संभव नहीं, क्योंकि इस कमरे में और भी आत्माओं का वास है। इसलिए हमें ये विधि घर के पीछे वाले आंगन में करनी होगी। विक्रम, इस कंकाल को ले चलो। मुझे रोक नहीं पाएगा पापा। ये सब तेरे कारण हो रहा है। मरेगी तू। तुझे क्या लगता है मैं तेरे सामने हूं तो तेरी मां के साथ नहीं हो सकता? आंटी जी, आंटी जी, बोल, कैसे बचाएगी उसे? बाबा मुझे मेरी माँ की फिक्र हो रही है, मुझे उनके पास जाना है। मैं रुक जाओ बेटी, अगर तुम यहाँ से अभी चली गई तो ये विधि पूरी नहीं होगी। तुम्हारी माँ और महेंद्र को बचाने के लिए तुम्हारा इस विधि की पूरा होने तक रुकना जरूरी है। आंटी जी, क्या हो रहा है आपको? आंटी जी, डॉक्टर, नर्स, कोई है? डॉक्टर, नर्स। बिंदिया, डरो मत, हिम्मत मत हारो। आरुष, हमें माफ कर दो। आरुष, मेरे बेटे को छोड़ दो। हमें पता है हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमें माफ कर दो। शारदा, भूलिए मत, हम राजपूत आरुष जैसे लोगों के आगे हाथ फैला के भीख नहीं मांगते। आरुष का मर जाना ही अच्छा था, और अगर महेंद्र मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं अपने खानदान का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा।
मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए। आरुष मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, पर इसके लिए तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो? दरवाजा खोलिए। प्लीज आंटी जी को छोड़ दो। आंटी जी, डॉक्टर, नर्स, प्लीज कोई आइए। घबराओ मत बिंदिया, ये विधि पूरी होनी चाहिए। इस पवित्र अग्नि में विधि की शक्ति है जो आरुष को भस्म कर देगी। आरुष के मृत शरीर को अग्नि दो, जल्दी करो बिंदिया। अब मैं और महेंद्रा कभी अलग नहीं हो सकते और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। आरुष की अस्थि को आग दो, जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं! डॉक्टर प्लीज देखिए। आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। आरुष ने बड़े भाई साहब और पृथ्वी जी को मारकर अपना बदला पूरा किया। शुक्र है मेरी बिंदिया को कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद जैसे ही मैं ठीक हुई, मैं घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने उन लोगों की नहीं। बिंदिया की शादी झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़ी थी। उसे तो टूटना ही था और अब बिंदिया के लिए अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का समय आ गया है। बिंदिया, महेंद्र जी आप? थैंक यू। आपने वो किया जिसे करने की हम में हिम्मत नहीं थी। आरुष के साथ जो हुआ उसके बाद हम काफी डर गए थे और इसी डर ने हमें बहुत कमजोर कर दिया। चाहकर भी हम अपने घर वालों के खिलाफ कुछ बोल ना पाए। हमने अपनी सच्चाई को अपने अंदर ही दबा कर रखा, जिसके कारण हमने काफी जिंदगियां बर्बाद कर दी। हमें माफ कर। महेंद्र जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब एक नई पहचान के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। एक पत्नी होने के नाते हमने अपना फर्ज निभाया। जहां तक इस शादी का सवाल है, आप कभी किसी औरत के हो नहीं सकते। जैसे आपने आरुष से प्यार किया है, वैसे आप कभी किसी औरत से प्यार नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इस शादी को यहीं खत्म करना होगा। और दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपके घर वालों ने आपको अपना लिया है और दुनिया भी अपना लेगी। और फिर क्या पता, एक दिन आपको फिर से कोई मिल जाए आपके जैसा। थैंक यू।